दोस्तों आप सब खुद ही जान पाएंगे कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए जो भी मैंने वीडियो डाले हैं दोस्तों, हर एक पेपर की मैं वीडियो डाल रहा हूं और उसमें आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव आप सबके लिए रहने वाले हैं क्वेश्चन दोस्तों, आप खुद मिलाएंगे। और आज का जो पेपर आया है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा टफ था और सारे पेपर टफ आ रहे हैं, लेकिन आप उसके आंसर्स देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन थे। देखिए हेपेटाइटिस बी का क्वेश्चन पूछा गया था आज, इसका रूट पूछा गया था और टाइम पूछा गया था। जैसा आप सबको पता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का रूट सबको पता है IM है और इसका टाइम बर्थ पे लगाया जाता है ये। और टैक्सा टेस्ट पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। ये बोन डेंसिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, जो कि ओस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। अगर ओस्टियोपोरोसिस ऑप्शन में नहीं था या फिर बोन को देखने के लिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन था तो उस पर आप टिक कर सकते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। क्वेश्चन पूछा गया था प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है दोस्तों, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। फ्री होके और इंडिपेंडेंस तरीके से जो भी वर्क करते हैं वो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी कहलाती है। अपने खुद के तरीके से जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं उसी को हम प्रोफेशनल ऑटोनॉमी बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच पूछा गया था दोस्तों, जैसा सबको पता है ब्लड पीएच तो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। N95 की इफेक्टिवनेस पूछी गई थी या फिर लेयर्स पूछी गई थी। अगर इफेक्टिवनेस पूछी गई थी तो ये दोस्तों जो एयर से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रोकने के लिए काम में लिया जाता है। और इसकी लेयर होती है 5 लेयर होती हैं, ठीक है। MUAC से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका जो पर्पज़ होता है दोस्तों, टू स्क्रीन माल न्यूट्रिशन। इसकी फेजेस अलग अलग होती हैं दोस्तों, ठीक है, कितने से कितने तक होती है। तो जो सिंपल तरीका है इसका जो आंसर है, टू स्क्रीन माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था तो उसको बताइए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अगर दोस्तों कोई पब्लिक में बोलने से डर रहा है, डर लगता है, तो उसको ग्लोसफोबिया बोलते हैं। ICD-10 कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2022 में ICD-10 लॉन्च हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चंस आए हैं तो कमेंट्स में यस करें और वीडियो को लाइक करें। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस क्वेश्चन पूछा गया था, कंजक्टिवाइटिस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा गया था 2021 का दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 27 डेथ हो जाती हैं 1000 लाइव बर्थ पे। उस समय दोस्तों जो IMR था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 लाइव बर्थ पे 27 डेथ उस समय थी, ठीक है। स्मार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। स्मार्ट तो दोस्तों कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। और तो इसकी जो एस से रिलेटेड पूछा गया था, तो एस का मतलब है स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन माइल्ड डिहाइड्रेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो एक बार कमेंट्स कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, SK कैरियर पॉइंट, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। और फुल सर्विक्स डायलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, 10 सेंटीमीटर है ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन आया था pH 7.27 है, PO2 है 67 है और बाइकार्बोनेट 26 है। तो इसका जो ये होगा दोस्तों रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि pH कम है नॉर्मल से और बाइकार्बोनेट है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट, तो इस तरीके से इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोला जाएगा। QT प्रोलोंगेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ECG में QT प्रोलोंगेशन हो जाएगा, QT का जो है प्रोलोंगेशन हो जाएगा तो उसको हाइपोकैल्सीमिया बोला जाएगा, ठीक है। इन्फेंट के लिनन को कौन से बैग में आप डिस्कार्ड करोगे? तो येलो बैग में, येलो कलर के बैग में इसको डिस्कार्ड करेंगे। एक दोस्तों मेडिसिन से क्वेश्चन पूछा गया था, CC5 मेडिसिन किस में यूज ली जाती है? ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस तो नहीं था, लेकिन मेडिसिन पूछा गया था। कॉमन कोल्ड एंड कफ में ये काम करती है, और भी मेडिसिन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A दोस्तों, विटामिन A की डेफिशिएंसी कौन सा डिजीज़ होने के चांस रहते हैं? जैसा आप सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, अगर ये ऑप्शन में था तो ये सही हो जाएगा। और निक्टालोपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AVG एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया था एक बार कमेंट्स में कंफर्म कीजिए। आयरन डेफिशिएंसी किस में देखूँ? आयरन डेफिशिएंसी अगर किसी पर्सन में होगा तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे दोस्तों? अगर ऑप्शन में स्पून लाइक नेल्स अगर आ रहा था तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। क्लैप्ट लिप से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लैप्ट लिप का मतलब ये है दोस्तों, स्प्लिट्स इन द रूफ ऑफ माउथ, ऊपर की साइड में स्प्लिट्स हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथाइल फेनिडेट।
करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेफ स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किसके लिए यूज किया जाती है? ट्राइकोमा के लिए यूज में लिया जाती है। बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। और ट्रिपल नेगेटिव इन ब्रेस्ट फीडिंग, ट्रिपल नेगेटिव इन ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रिपल नेगेटिव इन ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि 3 चीज़ इसमें दोस्तों नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये जो है ब्रेस्ट कैंसर का टाइप है। ब्रेस्ट कैंसर में जो यूज़ लेते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन की मात्रा जो है नहीं दी जाती। किसको? जो कैंसर से रिलेटेड है ब्रेस्ट। नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ ओपोइड पोइजन। एंटीडोट, ओपोइड का एंटीडोट क्या होगा? नैलोक्सोन, सबसे सिंपल है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे गए थे ड्यूरिंग एक्लेम्सिया कन्वर्जन, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इसको जो है यूज में लिया जाता है। व्हाट इज प्रीलोड, तो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हार्ट का प्रीलोड क्या है? तो इसका जो सिंपल वे में आंसर है दोस्तों, मैंने सिंपल भाषा में आपके लिए आंसर लिखे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन आप पता कर सकते हो कि आंसर आपका सही है या गलत है। तो प्रीलोड से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीलोड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन हार्ट मसल्स, ठीक है। जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेस होती हैं, तो उस स्ट्रेस के समय जो भी अमाउंट होता है हार्ट में, वही प्रीलोड होता है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर बेबी, दोस्तों जो प्राइमरी फंक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऐसे कुशन, ठीक है, उसको बाहरी धक्कों से बचाता है, ठीक है। फॉर वाटर इन एमनियोटिक फ्लूइड, दोस्तों ये इसको आप बताइए करेक्ट क्या है। और बाकी बिडाल टेस्ट किसके लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों? टाइफाइड को देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए बिडाल टेस्ट यूज में लिया जाता है। बाकी दोस्तों अभी इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और दोस्तों एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कल भी बचा है आपका, परसों भी है। तो जो भी पेपर लास्ट वाले दिन देने जाएगा तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा है, लेकिन उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कल भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, किससे क्वेश्चन आया था? देखिए मैंने आपको बताया था, कल क्वेश्चन डेक्सा से आया था, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आज भी आया है। और वहीं पे N95 से क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट से क्वेश्चन आया था, आज भी आया है। और इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे, साइकेट्रिक से भी क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। कर सकते हैं और आप लोग खुद ही बताएंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन आए या नहीं आए। दोस्तों देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर हम आप सबके लिए लेके आए। क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पे सबके लिए आंसर लिखा है दोस्तों, ठीक है, आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था, हेड सर्कमफेरेंस इन इंच। जो बच्चे की हेड सर्कमफेरेंस है दोस्तों, अब ये जन्म न्यूबॉर्न का पूछा था या 1 ईयर पे पूछा गया था, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, और सेंटीमीटर में भी लिख दिया है और इंच में भी लिख दिया है, ठीक है। तो हेड सर्कमफेरेंस जो न्यूबॉर्न होता है उसका 34 से 35 या फिर 33 से 35 के बीच में आप लिख सकते हो। वहीं अगर इंच में बात की जाए तो 13.4 से 13.8 तक यहाँ पर जो है आप सबकी हेड सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए थे दोस्तों, क्वासी करके साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए थे। तो इसका जो फेमस साइन है फ्लैग साइन है, इसी से क्वेश्चन आता है और यही आया होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है तो आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था। बाकी हमने यहाँ पे जो कैंडिडेट्स के द्वारा भेजे गए थे वही क्वेश्चन है। एमनियोटिक फ्लूइड इन टर्म पूछा गया था, जो है 600 ml होता है। फर्स्ट पार्ट कम्स इन फुटलिंग ब्रीच। दोस्तों जो फुटलिंग ब्रीच होता है तो उसमें बेबी के कौन से पार्ट है जो सबसे पहले आते हैं? तो दोस्तों बेबी का जो फुट होते हैं वो पहले आते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन जो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होती है दोस्तों, उसमें कौन सी सेल बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं जो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होती है? तो दोस्तों इसमें लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस जो है रूट पूछा गया था दोस्तों, तो एनाफाइलेक्सिस जो रूट पूछा गया था इसमें, तो इसमें दोस्तों एपिनेफ्रिन देते हैं ज़्यादातर, तो IM देते हैं, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस में जो मेडिसिन दिया जाता है। और उसी के साथ दोस्तों रूट ऑफ हेपेरिन का पूछा गया था, ठीक है, रूट ऑफ हेपेरिन का पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। बाकी एनाफाइलेक्सिस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वहीं दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड इन, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट
किस डिब्बे में जो है डिस्कार्ड करेंगे, तो येलो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन था। लिथियम मेडिसिन से क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप की मेडिसिन है, तो ये दोस्तों मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन है। और स्क्रीनिंग ऑफ बॉन्ड डेंसिटी, दोस्तों जो स्क्रीनिंग बॉन्ड डेंसिटी जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो बॉन्ड की मीजरमेंट देखने करते हैं, मीजरमेंट ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे कि कोई डिजीज़ हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की जो डेंसिटी है बहुत कम हो जाती है, और बोन की डेंसिटी को चेक करने के लिए हम इसको करते हैं। तो बोन की मजबूती देखने के लिए हम इस चीज़ को करते हैं। और रूट ऑफ पेंटावेलेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आईएम लगता है सबको पता है, ठीक है। चेंजेस इन एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म, दोस्तों देखिए एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है टर्म प्रेगनेंसी पे ये डिक्रीज़ हो जाता है, तो यही चेंजेस होता है। बाकी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था आप कमेंट्स कीजिए। नॉर्मल हेड सर्कम्फेरेंस इन इन्फेंट, ये दोस्तों देखिए मैंने लिखा है इन्फेंट 1 साल पे कितना होगा, आप सबको पता है न्यूबॉर्न का अलग होता है, और 1 साल पे 45 से 46 सेंटीमीटर और 17 से 18 इंच होता है। प्रोटीन इनटेक इन एडल्ट, दोस्तों इसमें बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूछी गई थी एडल्ट में, तो 0.8 ग्राम पर केजी होता है बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसी के चलते हम जितना भी किसी एडल्ट का वेट होगा तो उसमें गुणा कर देंगे दोस्तों 0.8 से। विटामिन फाउंड इन सनलाइट, विटामिन डी सबको पता है। एक डॉलर साइन पूछा गया था या फिर क्या है दोस्तों, इसको आप कमेंट्स में कंफर्म कीजिए, बाकी हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ ईएमआर, फुल फॉर्म ऑफ ईएमआर का क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ISBAR इस बार की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, चार्ट पूछा गया था, इसमें आई का आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, आई का है SBAR, तो इसमें आई का पूछा गया था, आइडेंटिफाई हो जाएगा इसका, ठीक है। जर्मन मीजल्स से क्वेश्चन पूछा गया था। और फुल फॉर्म ऑफ MLC, मेडिकल टर्म में जो MLC होती है मेडिको लीगल केस, ये सबको पता होगा। और एक्सेल एक्सेस से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आप बताइए, थोड़ा कंफर्म नहीं हो पाया। मॉड्यूलर नर्सिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मॉड्यूलर नर्सिंग का यही है दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ टीम नर्सिंग, ठीक है। व्हाट इज S इन HbSAg, दोस्तों HB सबको पता है, हीमोग्लोबिन सरफेस एंटीजन, तो S का मतलब पूछा गया था, सरफेस हो जाएगा इसका मतलब। लेवाइन साइन पूछा गया था, लेवाइन साइन दोस्तों जो अपनी फिस्ट को बंद करके चेस्ट के ऊपर रखते हैं, किसके लिए, स्टमक डिजीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो लेवाइन साइन वही होता है। फॉर्मूला पूछा गया था BMI का, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा गया था, सबको याद होगा, वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला IQ इंटेलिजेंट क्वाड्रेट का फॉर्मूला पूछा गया था, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। बेबी सिट विदाउट सपोर्ट एट विच मंथ, तो 6 मंथ से 9 मंथ में बेबी बिना सपोर्ट के बैठ जाता है, ठीक है। और एल्वेलाई मैचुरेशन इन विच वीक, गैस्ट्रेशन के दौरान एल्वेलाई जो है मैच्योर हो जाती हैं, तो कब होते हैं वो, 28 वीक ऑफ गैस्ट्रेशन। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे लगे दोस्तों क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, यही क्वेश्चन आए थे दोस्तों। लैंग्वेज जो है फुली फाइनल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही आए थे। और आप लोग कमेंट्स कीजिए क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आपको भी याद है तो क्वेश्चन भेजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी स्टाफ नर्स पेपर का दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत ही इजी पेपर आया है, और दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग डेज में ये पेपर हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले आज का जो पेपर है वो देख लीजिए दोस्तों, पेपर देख के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, बहुत ही इजी पेपर आ रहा है दोस्तों। हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है लिखे हैं, उनके आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देंगे दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। जी हाँ साथियों, और जिनका भी ये पेपर हो गया है वो मैच कर सकते हैं दोस्तों आंसर। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हम लेके आ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट पेपर, ये हार्ड लेवल का नहीं है। जैसा हमने बोला था दोस्तों पेपर बहुत इजी आएगा, उसी तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे गए थे। BTSC स्टाफ नर्स पेपर आंसर 2025। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, मंकी फेस एफियरेंस, ये बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और ये दोस्तों ये कंडीशन देखने को मिलती है मैरास्मस में, ये कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग ऑप्शंस थे। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, तो एडिमा दोस्तों, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें एडिमा एक्सेप्ट
करके जो है आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमन फर्स्ट लाइन ड्रग इन सीजोफ्रेनिया दोस्तों, मोस्ट कॉमन फर्स्ट लाइन ड्रग जो सीजोफ्रेनिया में दिया जाता है, कौन सी मेडिसिन दिया जाता है? क्लोनाजीपाइन मेडिसिन दिया जाता है। उम्मीद है सभी ने सही किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों वेल नॉन क्वेश्चन थे और बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज के जो भी कैंडिडेट्स थे, तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस भेजने की कोशिश करें, ताकि हम उनके आंसर आप सबके लिए बताएंगे। और डायरेक्ट मैं कमेंट बॉक्स में भी आपके लिए बता दूँ। मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर सेंट्रल पोर्टाइन माइलिनोलाइसिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लॉक्ड इन सिंड्रोम। क्या आंसर हो जाएगा? लॉक्ड इन सिंड्रोम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस इन विच ट्राइमेस्टर, दोस्तों आप सबको पता है प्रेगनेंसी के दौरान जो मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है वो कौन से ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिल जाती है। वैन नर्सिंग केयर डॉक्यूमेंटेशन, नर्सिंग केयर डॉक्यूमेंटेशन कब करते हैं दोस्तों? नर्सिंग केयर डॉक्यूमेंटेशन तब करते हैं जब पेशेंट केयर के बाद में इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। ठीक है। प्राइमरी पर्पस ऑफ इवाल्वेशन, दोस्तों जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसमें इवाल्वेशन जो लास्ट स्टेप होता है, इसका क्या पर्पस होता है? दोस्तों इवाल्वेशन के चलते हम ये देखते हैं कि पेशेंट ने कितना गोल अचीव किया है, यानी कि जो गोल हमने बनाया था वो पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, टू डिटरमाइन पेशेंट गोल। अर्लीस्ट लीजन सीन, यानी कि सबसे पहले जो लीजन देखा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में, जो फर्स्ट स्टेज एथेरोस्क्लेरोसिस की जो होती है उसमें अर्लीस्ट लीजन कौन सा देखा जाता है दोस्तों? तो उसमें फैटी स्ट्रिक्स टाइप के जो है लीजन देखे जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेज एथेरोस्क्लेरोसिस की हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट है हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, दोस्तों ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा जो है कंपोनेंट यूज़ होता है? ठीक है, थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लोटिंग के लिए जो है फॉर्मेशन करता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, दोस्तों सीजोफ्रेनिया के एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें पूछा गया है पॉजिटिव सिम्टम्स। दोस्तों उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आप सबको ऑप्शंस के बारे में पता होगा, हमने यहाँ पे डायरेक्ट राइट आंसर पुट किया है। तो दोस्तों पॉजिटिव सिम्टम्स सीजोफ्रेनिया का रहेगा डेल्यूजन। नेक्स्ट, फीमेल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कॉल्ड, दोस्तों जब फीमेल का यानी कि किसी भी बच्ची का पीरियड फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, मेनार्चे। ठीक है। और लास्ट वाला जो बंद होता है किसी भी लेडीज़ का, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। बीसीजी वैक्सीन की साइट पूछी गई थी दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है। ह्यूमन प्लेसेंटा का वेट कितना होता है दोस्तों टर्म पे? ये 400-600 ग्राम होता है, यानी कि इसका जो फिक्स पूछा जाए तो 500 ग्राम होता है। टर्नर सिंड्रोम दोस्तों ये मैंने आपको कई बार बता दिया था, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये नॉर्मल सिंड्रोम, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उनसे एक कम हो जाए, टर्न यानी मुड़ जाता है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 45X। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया तो फेमस है, आप सबको पता है। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन पूछेगा पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन सीवियर कोलेरा टेट्रासाइक्लिन सबसे फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। देखा आपने, वेल लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर इस एग्ज़ाम में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दोस्तों आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। जिन लोगों ने भी अच्छे से तैयारी किया होगा दोस्तों, उनका यहाँ पर आंसर सटीक रह रहे होंगे और उनका सिलेक्शन इसमें श्योर है। क्वेश्चन पूछा गया था फल्सस पैराडॉक्सस क्या है दोस्तों? ये कार्डियक टैम्पोनेट से रिलेटेड है। ठीक है। एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, दोस्तों वह कौन सा एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को, तो ट्रिप्सिन होता है। बाकी स्टमक के अलग अलग होते हैं। V12 डोज फॉर 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए कितना दिया जाता है दोस्तों? 0.4 माइक्रोग्राम पर डे। एंटी डायरियल मेडिसिन वर्क बाई रिड्यूसिंग इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्सिस, कौन सी मेडिसिन होती है? लोप्रामाइड। दोस्तों लोप्रामाइड मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती है, ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को कम करके लूज मोशन को ठीक करती है। एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन, दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट कब से हो जाता है? सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हार्ट रेट किस में कम हो जाती है? हाइपोथर्मिया में कम हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। परपुरियम कितने समय के लिए होता है दोस्तों? 42 डेज़ के लिए होता है या फिर 7 वीक के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ दोस्तों, और आप क्वेश्चंस हमारे पास भेजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप भेजेंगे उतने ही ज़्यादा मैं आपके लिए आंसर के लेके आऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर बने रहें, सारे पेपर आपको मैं इसी तरीके से कराता रहूँगा, जो क्वेश्चन आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
थैंक यू।